जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। रावण ने निश्चय किया कि यदि राम लक्ष्मण कोई राजकुमार होंगे तो मैं उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यह निश्चय करके रावण अकेले ही अपने विमान पर सवार होकर वहां गया जहां मारीच राक्षस समुद्र तट पर निवास करता था। इधर पंचवटी में जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब कृपा और सुख के समूह श्री राम जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी के सब समझा कर कहने पर सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति यानी माया सीता वहां रख दी, जो उनके समान ही शील स्वभाव रूप और विनम्रता वाली थी। भगवान ने जो यह लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। इसके बाद स्वार्थपरायण और नीच रावण मारीच के पास पहुंचा और उससे सिर नवाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि नीच को झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है और दुष्ट के मीठी वाणी भी बिना ऋतु के फूल के समान भय देने वाली होती है। मारीच ने रावण की पूजा की और उससे अकेले आने तथा मन की व्यग्रता का कारण पूछा। भाग्यहीन रावण ने अभिमान सहित खरदूषण वध की सारी कथा सुनाई और आदेश दिया कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिससे मैं उस राजवधू सीता को हर लाऊंगा। तब मारीच ने रावण को हितकारी सलाह दी कि हे दशरथ, वे राम मनुष्य रूप में अचराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। मारीच ने अपना अनुभव बताया कि यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे और श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मारा था, जिससे वह क्षण भर में 100 योजन दूर आ गिरा था। उसने कहा कि मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की तरह हो गई है। मैं जहाँ तहाँ अब दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। खरदूषण और त्रिशिरा का वध करने वाला प्रचंड बलि कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मारीच ने रावण को कुल की कुशल विचार कर घर लौटते जाने की सलाह दी। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने मारीच को बहुत गालियां दी। रावण ने अहंकार से पूछा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। संसार में मेरे सम्मान योद्धा कौन है? तब मारीच ने दोनों ओर से अपना मरण देखा। उसने सोचा कि शस्त्री समर्थ प्रभु और मूर्ख आदि 9 व्यक्तियों से बैर करने में कल्याण नहीं है। उसने मन में निर्णय किया कि रावण तो मुझे ना ही करते ही मार डालेगा, तो फिर क्यों न श्री रघुनाथ जी के बाण से मरकर उनकी शरण प्राप्त करूं। हृदय में ऐसा निश्चय करके मारीच रावण के साथ चला। उसके मन में अत्यंत हर्ष था कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा और उनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। वह मन ही मन सोचने लगा कि धनुष बाण धारण किए प्रभु को मैं अपने पीछे दौड़ाते हुए बार बार देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। रावण के वन के निकट पहुंचते ही मारीच ने कपटमृग का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर सोने का था और मणियों से जड़ा हुआ था, जो अत्यंत ही विचित्र और सुंदर था। माया सीता जी ने उन्हें उस परम सुंदर हिरण को देखा और माया के प्रभाव से मोहित हो गई। उन्होंने श्री राम से विनती की कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसे मारकर इसकी सुंदर छाल मुझे ला दीजिए। श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य संवारने के लिए हर्षित होकर उठे। उन्होंने कमर में फेंटा बांधा और धनुष बाण पर चढ़ाया। राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि तुम बुद्धि, विवेक और बल का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। माया का मृग प्रभु को दूर तक ले गया, जो कभी प्रकट होता, कभी छिपता और अनेक छल करता। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद जिन्हें नेति नेति कहकर भी नहीं पाते, वे ही माया मृग के पीछे दौड़ रहे थे। जब मृग प्रभु को दूर ले गया तब श्री राम ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा। बाण लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरते समय मरीच ने पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया और फिर मन में प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ प्रभु श्री राम ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे मुनियों को भी दुर्लभ अपना परम पद दिया। देवता फूल बरसा कर प्रभु के गुणों का गान करने लगे।
कि दीनबंधु रघुनाथ ने एक असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुनाथ तुरंत लौट पड़े। तभी सीता जी ने दुख भरी वाणी में मरते समय मारीच का हा लक्ष्मण का आर्तनाद सुनी तो वे बहुत भयभीत हो गई। वो लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं, तुम शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? किंतु जब सीता जी ने मर्म वचन यानी हृदय को चुभने वाली बात कहनी शुरू की, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर विवश होकर वहां चले गए, जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। जिस रावण के डर से देवता और दैत्य रात को नींद और दिन को अन्न त्याग देते थे, वही 10 सिर वाला रावण सन्यासी के वेश में कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने के लिए सीता जी के निकट आया। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर का तेज, बुद्धि और बल का लेश भी नहीं रह जाता। रावण ने नाना प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर राजनीति, भय और प्रेम दिखलाकर सीता जी को फुसलाने की कोशिश की। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज, तू मेरी चाह करके काल के बश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, लेकिन भय के मारे उससे रथ ठीक से हाँका नहीं जा रहा था। सीता जी फिर विलाप करने लगी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी? हा दुखों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही थी। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, पर वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा? देखो, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का यह भारी विलाप सुनकर जड़ और चेतन सभी जीव दुखी हो गए। सीता जी का करुण विलाप सुनकर गृधराज जटायु ने तुरंत पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं, जिन्हें नीच राक्षस ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। जटायु ने सीता जी से कहा, हे पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे कोई वज्र पर्वत की ओर छूटता हो। उसने रावण को ललकारा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, तूने मुझे नहीं जाना? यमराज के समान आते हुए जटायु को देखकर रावण ने अनुमान किया कि यह तो मैनाक पर्वत है या पक्षीराज गरुड़, पर उसने तुरंत पहचान लिया, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। रावण का यह कथन सुनते ही गीत और अधिक क्रोध में भरकर दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर जा, नहीं तो श्री राम जी के क्रोध रूपी भयानक अग्नि में तेरा सारा कुल भस्म हो जाएगा। जब योद्धा रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया तो जटायु क्रोधित होकर उस पर टूट पड़ा। जटायु ने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे गिरा दिया और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध ने सीता जी को एक ओर बैठाया और फिर लौटकर चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला, जिससे रावण को एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध से अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए पक्षी जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को रावण ने फिर रथ पर चढ़ा लिया और वह भय से कम व्याकुल न होते हुए बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला। सीता जी विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याधे के वश में पड़ी कोई भयभीत हिरनी हो। रास्ते में पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर अपना वस्त्र नीचे डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को लंका में ले गया और उन्हें अनेक प्रकार से भय और प्रेम दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उसने सीता जी को यत्न करा के
पूरी व्यवस्था करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया।